इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सर्वम एआई के को फाउंडर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एज अ सोवरेन एआई मॉडल्स आपने डेवलप किया है, व्हाट डज सोवरेन एआई मींस फॉर इंडिया इन प्रैक्टिकल टर्म्स? ये देखिए, ये जो एआई है, स्पेसिफिकली ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये बहुत एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। एंड ये हम हर एक कंट्री को ये टेक्नोलॉजी बेस से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कोर टेक्नोलॉजी विच इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। यदि हम दूसरे लोग कंट्रीज़ के मॉडल्स को ही यूज़ करें तो फिर इट कैन बी एट एनी टाइम ये चीज़ रुक सकती है, और इसका आपको पता है कि कितना सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट बनता है। इसलिए हमें मॉडल्स स्क्रैच से बनाने पड़ते हैं। एंड जो स्क्रैच से बनाने का मतलब है कि जो डेटा इस मॉडल को बनाने के लिए यूज़ किया है वो ऑडिटेबल होना चाहिए, कि हमें पता है कि किस डेटा से आपने इस मॉडल को ट्रेन किया है, और इस मॉडल को आप पूरे अपने देश में चला सकते हैं। What inspired you to start सर्वम एआई? देखिए, सर्वम स्टार्ट करने से पहले मैं 15 साल से इन्वॉल्व विद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूआईडी में 15 साल से था। मैं जीएसटी का एडवाइजर था, मैं यूपीआई का एडवाइजर था, और फिर मैंने ये भाषिणी प्रोग्राम का को कंसीव किया था। तो एंड मैं ऑल्सो ओपन सोर्स में इंडियन लैंग्वेजेस में काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि पर जब ये जो चैट जीपीटी पहली बार आया तो समझ में आया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, एंड इसके ये टेक्नोलॉजी फंडामेंटली हमारे देश में होनी चाहिए। तो इससे पहले मैंने सोचा कि ठीक है, शायद सरकार के साथ काम करेंगे, चाहे नॉन प्रॉफिट के साथ काम करेंगे, बट इवेंचुअली समझ में आया कि ये तेजी से बनाने की जरूरत है। तो बहुत तेजी से, क्योंकि हम लोग यहाँ तक जान पाते हैं एआई मतलब हम लोग चैट जीपीटी और जेमिनाई और फिर इमेज एंड वीडियो क्रिएशन में ही है, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट में आकर के पता चला कि नहीं, एआई इससे आगे बढ़ के एग्री सेक्टर में, फाइनेंस में, फिनटेक में और इसीलिए में बहुत जरूरी एस्पेक्ट्स में एआई काफी तेजी से इंटरवेन कर रहा है। हाउ इज सर्वम एआई डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स? देखिए, विच मेक्स इट पेक्युलर? नहीं, देखिए, एक तो फोकस है हमारा कि जो हम फोकस कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस कर रहे हैं, और हम वॉइस पे फोकस कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं कि इंडियन लैंग्वेज, वॉइस, दीज आर द टू थिंग्स। एक है कि हमारे देश में लोग ज़्यादातर जो इंटरेक्शन है वो वॉइस से होती है, और बहुत सारी भाषाएं हैं, राइट। और वही वॉइस ऐसा है कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी वाली। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी हम देखिए, अब यूपीआई देखो, हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है। पहली बार ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे देश में ज़्यादा आसान है दूसरे देशों फ्रांस के नेशन हेड ने उसका जिक्र किया, कितना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन यूपीआई के माध्यम से इंडिया ने कर दिखाया है। तो ये बात है, पर ये एआई के माध्यम से हर चीज़ जो है हर सिटीजन के लिए आसान हो, ये हमारी ख्वाहिश है। यही हमारा मकसद है ये स्टार्ट करने का। वो जरूरी भी हो चला है, क्योंकि कई बार कई टेक्नोलॉजी की क्रांतियां आई, रिवॉल्यूशंस आए, जिसमें उस बस में हम लोग बैठ नहीं पाए, पीछे हट गए। तो इसलिए हमारे इस तरीके का ये जो समिट है वो काफी कुछ बेहतर दिखा रहा है। इस समिट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को लेकर? ये देखिए, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। उन्होंने इनफैक्ट जो हमने बनाए हैं, ये जो एलएलएम बनाए हैं, ट्रेन किए हैं, वो सरकार की हेल्प के बिना नहीं बन सकते थे। तो इसलिए ये सरकार अच्छा काम कर रही है इस चीज़ों में। बट ये है कि अभी इस एरिया में और भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो हमें उन चीज़ों के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। ये एक टफ फाइट होने वाली है, फाइट होनी पड़ेगी, आसान फाइट नहीं। हम ये तो नहीं कह रहे कि उस सच जाओ, बट इट नीड्स टू बी, और भी सपोर्ट आना जरूरी है। व्हाट इज सर्वम एआई's विजन फॉर नेक्स्ट 5 years? देखिए, अब मेरा विजन ये है कि सर ऐसा हो कि एआई जो है, मतलब कि हर सेक्टर में, मतलब कि एजुकेशन हो, मतलब कि हर स्टूडेंट को अच्छा टीचर मिले, हेल्थ केयर हो, हर एक को हेल्थ मिले, हेल्थ में जो भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में सब फार्मर्स को जो भी जरूरत चीज़ है, या जिस भी आप ऐसे यही सोचो कि मान लो कि इंडिया में 1.4 बिलियन सिटीजन हैं। हर सिटीजन के लिए ऐसा एक एजेंट होना चाहिए जो उनकी तरफ से जो भी उनकी चीजें हैं वो समझ पाए और उनको हेल्प कर पाए। नॉट सिंपैथेटिकल, इट्स एम्पैथेटिकल। हाँ, बिल्कुल, समानुभूति हो। तो सहानुभूति हो और समानुभूति हो कंडीशन में, और
नॉलेज भी होनी चाहिए ना। देखिए एक तो ये भी बड़ा चैलेंज एक आने वाला है। कितने एआई प्लेटफॉर्म जो हो रहे हैं, हो सकता है 95% एक्यूरेसी हो, 5% तो उनमें इनएक्यूरेसी आती है। एआई के साथ ये दिक्कत होती है कि अगर उनके पास जवाब नहीं रहता तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके चीज़ों को ला देते हैं। तो उसकी ऑथेंटिसिटी को टैकल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स की होगी, या फिर जो इम्पैनल कर रहे हैं उनकी होगी, या गवर्नमेंट की होगी, या फिर जो यूज़ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये इनफैक्ट एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही है इम्पोर्टेंट, जो भी सिस्टम्स बनाएंगे वो ट्रस्टेड सिस्टम्स होने चाहिए। एंड इसी से मतलब कि ये कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को कि ये चीज़ वाकई में हमें हेल्प करने के लिए है। क्या लगता है, इंडिया रेडी टू लीड करने के लिए इंडिया तैयार है एआई के फील्ड में? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर्वे में के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।